हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्म सिंह डागूस लर्निंग ऐप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चल रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन की तरफ और उन ग्रंथियों में हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था अग्नाशय ग्रंथि के बारे में कि वो अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार की ग्रंथि होती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी के रूप में कार्य क्यों करती है, उसका कौन सा भाग क्या कहलाता है, इन सब चीज़ों की हमने बात की थी। अब हम पढ़ रहे थे उस ग्रंथि के दूसरे भाग के बारे में जिसका नाम था लैंगरहैंस द्वीप। दूसरे भाग को हमने क्या नाम दिया था? उस भाग को हमने नाम दिया था लैंगरहैंस द्वीप। और उसी भाग की बातें अब हम करेंगे आगे कि वहाँ से कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्या क्या हार्मोन निकलते हैं। तो एक जो भाग था उसको हमने नाम दिया था लैंगरहैंस द्वीप कोशिका कहा था इनको। और मैंने कहा था, बताया भी था कि इनको लैंगरहैंस द्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि द्वीप का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये छोटे छोटे जो होते हैं इन टापुओं का समूह। तो छोटे छोटे टापुओं का जो समूह है वो कहलाता है द्वीप। और द्वीप क्यों कहलाता है? क्योंकि चारों तरफ ये किससे घिरा होता है? चारों तरफ ये एसिनाई कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है। इस तरीके के चित्र में हमने बात की थी। तो ये वाली जो कोशिकाएं हैं इनको तो हम नाम देते हैं एसिनस कोशिका। ये तो कहलाई एसिनस कोशिका। और दूसरी जो अंदर पाई गई है इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया था लैंगरहैंस द्वीप कोशिका। तो मैंने कहा था कि ये छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह होता है जो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है? एसिनस कोशिका से। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? द्वीप। और जो ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाएं भी लैंगरहैंस में 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 3 प्रकार की। तो लैंगरहैंस का निर्माण भी 3 प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। 3 प्रकार की कौन कौन सी कोशिका हैं? उनमें सबसे पहली जो कोशिका होती है वो कहलाती है एल्फा कोशिका। उन कोशिकाओं को हम क्या नाम देते हैं? उनको कहा जाता है एल्फा कोशिका कहा जाता है। इस तरीके से इनको प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो कोशिकाएं यहां पाई जाती हैं उनको नाम देते हैं बीटा कोशिका। उनको क्या नाम देते हैं? उनको नाम दिया जाता है बीटा कोशिका। बीटा को आप इस प्रकार से लिखते हैं। और तीसरी जो कोशिकाएं होती हैं उन तीसरी कोशिकाओं को नाम दिया था या दिया जाता है उनको, और उन्हें हम कहते हैं गामा कोशिका। गामा सेल्स इनको कहा जाता है। ये 3 प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बना होता है लैंगरहैंस। यानी कि लैंगरहैंस में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की कोशिका होती हैं। अब इन कोशिकाओं से, क्योंकि ये जो भाग होता है ये काम करता है किसके रूप में? ये भाग काम करता है अंतःस्रावी के रूप में। और जब भी अंतःस्रावी के रूप में काम करता है तो यहां से जो पदार्थ बाहर निकलेगा उसको हम नाम देंगे हार्मोन। कई बार सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि ये लैंगरहैंस जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूं कि लैंगरहैंस में 25%, लैंगरहैंस में 25% तो कौन होती हैं? एल्फा कोशिका। 65% कौन होती हैं? बीटा कोशिका। तो 65 और 25 कितना हो जाता है? ये 90। और 10% जो पाई जाती हैं वो होती हैं गामा कोशिकाएं। यानी कि आप याद रखना कि लैंगरहैंस द्वीप में सर्वाधिक जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? बीटा कोशिकाएं सबसे ज़्यादा परसेंटेज के रूप में या सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं। और इन प्रत्येक कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो हम बात करते हैं कि इन कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो मैं यहाँ एक शब्द लिख देता हूँ हार्मोन, जो सभी के लिए कॉमन काम में आ जाएगा
कि इन कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलेगा, इन कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को नाम दिया जाता है ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकागोन हार्मोन होता है जो अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इन कोशिकाओं से, बीटा कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है ये आपको सबको याद होगा, इस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है इंसुलिन हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। और गामा कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है इस हार्मोन का नाम होता है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। इस हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, इसे कहा जाता है। यानी कि 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं और इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं वो मैंने आपको बताया कि अल्फा कोशिकाओं से निकलता है ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन और गामा कोशिकाओं से निकलता है सोमेटोस्टेनिन। ये 3 हार्मोन है, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेनिन हार्मोन होता है। अब इन हार्मोन के कार्य की बात करते हैं। तो अगर कार्य की बात की जाए तो कौन कौन से कार्य करते हैं? कार्य के लिए देखिए आप, अपन कार्य की बात करते हैं तो इस हार्मोन का कार्य, इस हार्मोन का कार्य होता है रक्त में, क्या करता है ये? रक्त में ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्तर, ग्लूकोज के स्तर में क्या करता है? वृद्धि करता है। यानी कि ये ब्लड के अंतर्गत ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ये हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करेगा? यह रक्त में, यह हार्मोन क्या करेगा? रक्त में ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्तर, के स्तर में कमी करता है। और ये हार्मोन क्या करेगा? यह हार्मोन ग्लूकागोन व इंसुलिन दोनों हार्मोन, दोनों हार्मोन की मात्रा पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण। यानी कि इस हार्मोन का कार्य हुआ, इस हार्मोन का कार्य है, ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य है रक्त में ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि करना। इस हार्मोन का कार्य क्या है? इसका काम है ग्लूकोज के स्तर में क्या करना? कमी करना। और इसका काम है ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों की मात्रा पर क्या करना? नियंत्रण करना। अब अगर ये हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो हम सबसे पहले बात करते हैं कमी से रोग। सबसे पहले क्या बात करते हैं? कमी से रोग की बात करते हैं कि हार्मोन कम हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा। तो देखिए मित्रों, ये हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है और हम कह रहे हैं कि ये हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा? तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। और रक्त में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो मैंने आपको पहले भी बताया है, उसके लिए एक शब्द काम में आता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं इस शब्द को, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब मैंने आपको बताया था, हाइपो का मतलब होता है कमी। और यहाँ किसकी कमी? तो साथ में शब्द आ रहा है ग्लाइसीमिया, जो कि ग्लूकोज से बना है।
तो ग्लूकोज के स्तर में क्या हो गई, कमी। आप यहां पे लिख भी सकते हो कि हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज के स्तर में, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के स्तर में कमी हो जाएगी। तो यहां मैं आपको लिख भी देता हूं, ग्लूकोज के स्तर में कमी। इसकी बात करते हैं कि अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा। तो इस हार्मोन का कार्य देखो क्या कह रहा है, ग्लूकोज के स्तर में कमी करता है। यानी कि ये हार्मोन जब पर्याप्त मात्रा में रहता है तो ये ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। अब ये कम कर रहा है, कम करके लेवल को बना रहा है। अगर ये हार्मोन खुद कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। और पहले से ज़्यादा होना किसी चीज़ का वो कहलाता है हाइपर। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इसको कहा जाता है। और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो आप अगर याद रखना चाहो कि इसमें क्या हो जाएगा तो इसमें मैं बता देता हूँ, ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सामान्य से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे अभी हम बाद में। पहले इधर देखते हैं कि ये हार्मोन अगर क्या हो जाए, कम था अभी हम बात करते हैं कि ये हार्मोन अगर अधिक हो जाए तो अधिकता से क्या होगा, अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा। तो अधिकता से रोग की बात करते हैं। अधिकता से रोग, अब देख लीजिए इसका कार्य फिर देख लो। ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज का लेवल और ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि रोग कौन सा हो जाएगा, ज़्यादा होने का मतलब हाइपर। तो रोग कौन सा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। रोग कौन सा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। रोग हो गया हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो गया। और क्या होगा इस रोग में, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है। हाइपर का मतलब ग्लूकोज सामान्य से क्या हो जाएगा, अधिक। और अगर ये हार्मोन अधिक हो जाए तो क्या होगा, तो इसका कार्य है कि ये ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। अब ये हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल और कम हो जाएगा। और उस और कम होने को हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। वो कहलाएगा हाइपोग्लाइसीमिया कहलाएगा वो। तो वो होगा ये वाला रोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस हार्मोन की कि सोमेटोस्टेनिन हार्मोन क्या है। तो देखो इस हार्मोन का कार्य क्या है उसको देखो आप। ये हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों की मात्रा पर नियंत्रण कर रहा है। इन दोनों की मात्रा पर क्या कर रहा है, नियंत्रण। मैं कह रहा हूं अगर ये हार्मोन कम या ज्यादा होगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव या तो ग्लूकागोन पर पड़ेगा या उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, इंसुलिन। इस हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा होने से या तो ग्लूकागोन बढ़ जाएगा, इंसुलिन घट जाएगा, या इंसुलिन बढ़ जाएगा और ग्लूकागोन घट जाएगा। यानी कि इस हार्मोन की मात्रा के कमी या वृद्धि होने से उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर देखने को मिलेगा, ग्लूकागोन पर, और किस पर देखने को मिलेगा, इंसुलिन। इन दोनों हार्मोनों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए इस हार्मोन के कम या ज्यादा होने से अपन कंडीशन मान लेते हैं कि ग्लूकागोन बढ़ गया और इंसुलिन क्या हो गया, घट गया। तो ग्लूकागोन बढ़ गया, इंसुलिन घट गया। ग्लूकागोन के बढ़ने से कौन सा रोग है, हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन के घटने से कौन सा रोग है, हाइपरग्लाइसीमिया। यानी कि एक रोग आ गया यहां पर, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर मैं कहूं कि इसकी मात्रा कम हो गई,
इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, तो इसकी मात्रा कम होने से कौन सा रोग है? हाइपोग्लाइसीमिया। और इसकी मात्रा अधिक होने से कौन है? हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि फिर एक रोग आ गया, कौन सा? हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। अर्थात कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन हैं उनकी मात्रा कम या ज़्यादा होने से केवल दो सिचुएशन, दो स्थिति पैदा होती है। कौन कौन सी दो स्थिति पैदा होती हैं? या तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी जिसको कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, या ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी जिसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन ये स्थिति है, ये रोग नहीं है, ये स्थिति है। अब इन स्थितियों से हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप तो सोच रहे होगे सर अग्नाशय ग्रंथि में हमने तो एक ही पढ़ा है इंसुलिन हार्मोन, और उस हार्मोन की वजह से एक ही रोग पड़ा है मधुमेह या डायबिटीज। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन डायबिटीज जो है वो क्या है? वो है हाइपरग्लाइसीमिया की एक स्थिति होती है। अभी हम उसकी बात करेंगे। यहां से एक सवाल और पूछ लेता है कभी कभी कि कृत्रिम इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऐसा सवाल पूछता है। सवाल तो ये भी पूछ सकता है सीधा सीधा कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, लेकिन वो सवाल को थोड़ा सा राउंड करता है, थोड़ा सा घुमाता है ताकि आपका गलत हो सके। तो वो सवाल पूछता है कि कृत्रिम इंसुलिन की खोज किसने की थी। सवाल कोई सा भी पूछा जाए, चाहे इंसुलिन के खोजकर्ता पूछा जाए, चाहे कृत्रिम इंसुलिन के खोजकर्ता पूछा जाए, आंसर एक ही आएगा। मैं बता देता हूं, इस हार्मोन के अगर खोजकर्ता आपसे पूछे जाते हैं कि ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो इस हार्मोन की खोज की थी किम्बले व मर्लिन। इस हार्मोन की खोज किसने की थी? किम्बले व मर्लिन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस हार्मोन की क्या की थी? तो ये हैं इसके खोजकर्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकागोन हार्मोन के खोजकर्ता कौन है, तो वो है किम्बले और मर्लिन नामक व्यक्ति हैं। और इसी तरीके से आपसे पूछा जाए इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है, तो इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं बेटिंग एवं बेस्ट। इसके खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके खोजकर्ता हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बेटिंग और एक व्यक्ति है जिसका नाम है बेस्ट। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इसकी खोज की थी। तो अगर आपसे सवाल इसका खोजकर्ता पूछा जाए तो ये ऑप्शन में वो कई बार एक दे देता है, तो आप एक को आंसर कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो उसके लिए आप देखिए, अब हमारे पास है हाइपरग्लाइसीमिया। ये स्थिति ज़्यादा हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो हम उसको अधिक शुगर, अधिक मीठा खाकर उसको हम पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन पहले से ही अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या हुआ? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि रक्त जब छनता है, तो रक्त के छनते समय आवश्यक ग्लूकोज जो होगा वो तो बॉडी में रह जाएगा, और अतिरिक्त ग्लूकोज जो होगा वो वहाँ से फिल्टर होके यूरिन के साथ बाहर निकलेगा। और यूरिन के साथ जब बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो मैं आपको लिख रहा हूँ, अतिरिक्त ग्लूकोज का मूत्र के साथ बाहर निकलना
जब ये अतिरिक्त ग्लूकोज जो है जब ये मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, तब हम इसको नाम देते हैं डायबिटीज। मेलिटस, तब हम इसको नाम देते हैं डायबिटीज मेलिटस। मैं नीचे लिख देता हूं, जब ये बाहर निकलने लगेगा तब इसको हम क्या नाम देंगे, तब इसको नाम दिया जाता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, जिसको आप क्या बोल देते हो, जिसको आप बोल देते हो शुगर, जिसको आप बोल देते हो मधुमेह, मधुमेह। और इसी को एक और नाम दे सकते हो ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया। अब कई बार ये पूछ लेता है कि डायबिटीज मेलिटस, और एक शब्द मैंने आपको पीयूष ग्रंथि में बताया था बिल्कुल ऐसा ही, डायबिटीज इंसिपिड्स। मैंने आपको पीयूष ग्रंथि में भी एक शब्द बताया था ऐसा, और उस शब्द को हमने नाम दिया था डायबिटीज इंसिपिड्स, उसको कहा था डायबिटीज इंसिपिड्स कहा था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था मूत्र में जल की वृद्धि, जल की वृद्धि। तो देखिए मित्रों, यहां आपको दिख रहा है एक रोग है जिस रोग का नाम है डायबिटीज मेलिटस। इसमें एक शब्द आया डायबिटीज। कौन सा शब्द आया, डायबिटीज। और एक है हमारे पास डायबिटीज इंसिपिड्स, इसमें भी एक शब्द आया। अब इन दोनों ही शब्दों में आपको देखने को मिल रहा है कि इस रोग में तो ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर निकलता है, और यहां क्या है, मूत्र में जल जो होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। अर्थात याद रखना, ये दोनों ही रोग किससे संबंधित हैं, मूत्र से संबंधित। किससे संबंधित हैं ये दोनों रोग मूत्र से संबंधित होते हैं। अगर मूत्र में जल बढ़ जाए तो डायबिटीज इंसिपिड्स, अगर मूत्र में ग्लूकोज बढ़ जाए तो डायबिटीज मेलिटस। अब सवाल पूछा जाता है मधुमेह का उपचार कैसे करते हैं। तो यहां देखो, मधुमेह जो है, उस मधुमेह का उपचार कैसे करते हैं, उसके लिए यहां सुनिए। उपचार की बात करता हूं मैं, मधुमेह का उपचार, इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो मधुमेह के उपचार के लिए क्या किया जाता है, रोगियों को, जो रोगी होते हैं उन रोगियों को किसका आपको मालूम है, उन रोगियों को इंसुलिन, उन रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंसुलिन कहां से आता है, तो ये ही जो इंसुलिन है, इसी इंसुलिन को हम बोलते हैं कृत्रिम इंसुलिन। क्या बोलते हैं इसको, कृत्रिम इंसुलिन। और इस इंसुलिन को प्राप्त कहां से करते हैं, तो इंसुलिन को सबसे पहले प्राप्त किया गया था सूअर से। इंसुलिन को सबसे पहले कहां से प्राप्त किया गया था, सूअर से इसे प्राप्त किया गया था। और जो सूअर से इंसुलिन प्राप्त हुआ था वो कहलाया था ह्यूमुलिन। प्राप्त इंसुलिन को हमने क्या नाम दिया था, जो सूअर से मिला उस प्राप्त इंसुलिन को हमने नाम दिया था ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन इसको नाम दिया था। आजकल हम इसे सूअर के अलावा आजकल हम इसे किससे प्राप्त करते हैं, तो आजकल इसे ई कोलाई,
आजकल इसे ई कोलाई जीवाणु से भी प्राप्त किया जाता है। आजकल इसे ई कोलाई जीवाणु से भी प्राप्त किया जाता है। तो ये बात हमने की टोटल जो संबंधित है किससे, ये टोटल बातें अग्नाशय ग्रंथि का दूसरा पार्ट जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस द्वीप, वहां से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में दोनों भाग, बहिस्रावी एसिनस और अंतःस्रावी लैंगरहैंस, दोनों के कार्य और दोनों से स्रावित पदार्थों के नाम मैंने आपको बताए।